कि भारत की जो राजनीति है उसमें एक बहुत तयशुदा बात है कि जो जाति की तंदूर होती है उस पे जो सियासी रोटी है वो बहुत इत्मीनान के साथ सेकी जाती है और इसीलिए उस तंदूर को बहुत मुफीद भी कहा जाता है। कुशवाहा वोट बैंक में दरार सेंध तो लगी है और महागठबंधन ने अच्छा प्रयोग किया है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। क्या अब बीजेपी को ये लग गया है कि सम्राट चौधरी से ये नहीं होने वाला है, बिहार विधानसभा इलेक्शन नहीं संभल पाएगा, जिसके कारण अब पवन सिंह मतलब आपका ये कहना है कि वो कुशवाहा वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा नेता है जो अपने दम पे खड़ा होकर के कहे कि मैं 50,000 का भीड़ बिहार में इकट्ठा करवा दूंगा? बताइए। ये तो किसी भी पार्टी में नहीं है ना भाई? अगर आप किसी भी पार्टी में देखें तो खड़ा नहीं है कोई। बिल्कुल है। मैं एनडीए का ही नाम ले लेता हूं, वो चिराग पासवान के पास वो कैपेसिटी है। पवन सिंह भोजपुरी के एक बड़े स्टार हैं, ये इसमें कोई गुरेज नहीं है, वो पावर स्टार भी हैं, ठीक है, लेकिन युवा उनके साथ क्या वो वोट देने के लिए हैं? नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी। आज एक खास विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिहार में जो राजनीतिक हलचल है वो हलचल इस वक्त पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है, लेकिन क्या सिर्फ इसे पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की बाइनरी में देखा जाना चाहिए, उन सीमाओं में देखा जाना चाहिए, या फिर राजनीति में जाति का जो फैक्टर है वो एक बड़ा फैक्टर है और यही फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं, चूंकि पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज से आते हैं। दोनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, दोनों ही वोट बैंक को लेकर। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है। क्या 2024 के चुनाव परिणाम से भारतीय जनता पार्टी को कोई सबक मिला है? क्योंकि अगर आप देखें 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें, अगर आप देखें तो आरा, काराकाट और औरंगाबाद में एनडीए को करारी शिकस्त मिली। और इस बार का बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इन शाहाबाद के इलाके में क्या होगा? क्या राजपूत और कुशवाहा के जरिए एनडीए शाहाबाद को साध लेगी? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हम परिचय करा देते हैं। सौरभ हैं जो बिहार तक की जो वेबसाइट पर खबरें लगती है, आप उनकी खबरों को पढ़ते हैं। वेंकटेश हैं, हमारे साथी हैं बिहार तक से, और हमारे साथी इधर सैयद हैं, बिहार तक के लिए आप तक खबरें पहुंचाते हैं। वेंकटेश जी, सवाल ये कि 2024 का जो चुनाव परिणाम रहा, शाहाबाद ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सबक दी। ऐसी जातियां जो उनके पक्ष में वोट करती हैं और उनको लेकर के आपने एक प्रयोग कर दिया, उस प्रयोग में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि नुकसान बहुत बड़ा झेलना पड़ गया। आप देखिए, हार गए, 3-3 सीट हार गए। क्या कारण रहा कि कुशवाहा वोट बैंक जो है वो छिटक कर चला गया महागठबंधन के पाले में? कि भारत की जो राजनीति है उसमें एक बहुत तयशुदा बात है कि जो जाति की तंदूर होती है उस पे जो सियासी रोटी है वो बहुत इत्मीनान के साथ सेकी जाती है और इसीलिए उस तंदूर को बहुत मुफीद भी कहा जाता है। जो आपने चूंकि लोकसभा चुनाव का जिक्र किया तो उसमें हाँ, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कुशवाहा वोट बैंक और जो राजपूत है, उसको लेकर के एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन जो धीरे धीरे चीज़ें हुई, जिस तरह से कल मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो बिहार की सियासत है इसमें जो कुशवाहा है या फिर जो राजपूत हैं वो वोट बैंक। मेरा ये सवाल है, कुशवाहा किस तरफ जाएंगे? क्लियर कट लाइन में पूछ रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर रहे उपेंद्र कुशवाहा, वहां से सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा वो चुनाव जीतते हैं। दूसरी तरफ अभय कुशवाहा भी देखिए औरंगाबाद से चुनाव जीत जाते हैं। कुशवाहा वोट बैंक में दरार सेंध तो लगी है और महागठबंधन ने अच्छा प्रयोग किया है, इस बात को तो मानना पड़ेगा आपको। देखिए, चूंकि पिछले चुनाव के जो लोकसभा का चुनाव था, जो कुशवाहा की बिहार में आबादी है लगभग 4.5% है, मतलब 4.27 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक जिधर उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, क्योंकि पिछले बार जो अंदरूनी खींचतान थी उसकी वजह से जो वोट है छिटक गया। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि जो पूरा का पूरा वोट बैंक है वो एनडीए की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने सहयोगी सौरभ से सवाल ले लेते हैं। सौरभ, जिस तरीके से बीता घटनाक्रम अगर आप उस पर नजर डालें
तो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा जरूर। आप देखिए राजपूत समाज के लोग भी उपेंद्र कुशवाहा को का साथ नहीं होकर के पवन सिंह के साथ हो लिए, वहां पर पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। सिर्फ हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आप देखिए आरा में आरके सिंह को भी चुनावी हार का सामना करना पड़ गया। वेंकटेश भाई वहां पर भी देखिए सीपीआई एमएल के कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। तो राजपूत जो कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो जरूर खिसका ना एनडीए से बिहार लोकसभा चुनाव में। नहीं आशीष जी, आपका जो बात है वो प्रॉपर सही है कि किसका है वोटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो चीज़ हुआ वो सबके सामने था, लेकिन भाजपा वही पार्टी है जो जिसका नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो इस बार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यही किया है कि अपने जो कोर वोटर्स है, सवर्ण जाति वोटर्स है, सवर्ण जाति में राजपूत जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है जो कि सत्ता बनाने में बहुत काम आता है, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच के गिले शिकवे को मिटवाया। सबसे पहले उनसे मुलाकात की। भाजपा आलाकमान चाहती तो पवन सिंह के साथ पहले ही मुलाकात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले इन दोनों के आपसी गिले शिकवे को मिटाया। उसके बाद जाकर उन्होंने जब जैसे विनोद तावरे ने कहा कि हाँ पवन सिंह भाजपा में थे, भाजपा में है और भाजपा में ही रहेंगे, तो इनका मुख्य काम है कि हम जब तक सबको साथ नहीं लेंगे तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो मेन मुद्दा यही था। और इस बार की जो चुनाव होंगे, इस बार कुशवाहा हो या राजपूत हो, वो एनडीए के साथ में ही आएंगे। ठीक है, चलिए सैयद, देखिए दोनों सहयोगी ने इस पक्ष में अपनी बात रखी कि एनडीए के ही पक्ष में वो आएंगे, लेकिन आए तो नहीं ना 2024 में। क्या वजह रही कि एक बार फिर से पवन सिंह की घर वापसी कराई गई? उपेंद्र कुशवाहा जो, देखिए चुनाव कोई व्यक्ति अगर हार जाता है, अगर उपेंद्र कुशवाहा जीते होते तो लोग कहते हैं कि देखिए जीतन राम मांझी एक सीट लेके मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं होते क्या? दिल में कसक तो जरूर रही होगी ना उस चुनाव की, विधान पार्षद तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा की इतनी जरूरत अभी क्यों आन पड़ी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुशवाहा नेता नहीं। सबसे बड़े उप मुख्यमंत्री आपके हैं सम्राट चौधरी, कुशवाहा नेता हैं, कुशवाहा का नेतृत्व करते हैं। लेकिन क्या अब बीजेपी को ये लग गया है कि सम्राट चौधरी से ये नहीं होने वाला है, बिहार विधानसभा इलेक्शन नहीं संभल पाएगा, जिसके कारण अब पवन सिंह, मतलब आपका ये कहना है कि वो कुशवाहा वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे जिस बनिस्बत अगर अभी के वक्त में देखें तो उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता में से एक हैं। वो जिधर रहेंगे कुशवाहा वोट बैंक रहेगा उधर। लेकिन आपके पास जो कुशवाहा नेता है उन पे बीजेपी को खुद के नेता पे भरोसा नहीं है, सम्राट चौधरी पे भरोसा नहीं है, तभी पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाया जाता है कि वोट बैंक मेरे पास आए। बड़ा पॉइंट है। क्या कहेंगे, बताइए वेंकटेश भाई। नहीं, सैयद ने सही कहा कि भरोसा नहीं है। अगर वो भरोसा नहीं होता तो क्या वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहते? लगातार उप मुख्यमंत्री बने हुए। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, एक मिनट मैं काउंटर करना चाहूंगा यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कई प्रयोग किए। नित्यानंद राय का भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। अगर आप बिहार की राजनीति के नब्ज को समझते हैं तो नित्यानंद राय भी यादव समाज से आते हैं, केंद्र में मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा नेता है जो अपने दम पे खड़ा होकर के कहे कि मैं 50,000 का भीड़ बिहार में इकट्ठा करवा दूंगा? बताइए। नहीं, ये तो किसी भी पार्टी में नहीं है ना भाई। अगर आप किसी भी पार्टी में देखें तो खड़ा नहीं है कोई। बिल्कुल है। मैं एनडीए का ही नाम ले लेता हूं, वो चिराग पासवान के पास वो कैपेसिटी है, तेजस्वी यादव अगर इस तरफ में आई है तो वो कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह से तो ऐसी भी खबरें आती है ना कि कुर्सियां खाली रह गई। वो तो अलग विषय है, वो अलग विषय है। कुर्सियां खाली रह गई। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है तो जो शाहाबाद का क्षेत्र है, जो सम्राट चौधरी हैं, चूंकि उनका बहुत ज्यादा जो उनकी भागीदारी रही है, जो शाहाबाद का क्षेत्र है उधर नहीं रहा है, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप पिछला जब विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो 24 सीटें हैं। उन 24 सीटें में केवल 2 सीटें एनडीए के पास आई थी, वो भी दोनों बीजेपी ही जीती थी। बाकी एनडीए, उसकी एक वजह यह भी थी कि चिराग पासवान कई सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, चाहे वो ब्रह्मपुर की सीट हो, चाहे मतलब दर्जन भर सीट है उस इलाके की जिसपे चिराग पासवान, इस बार चिराग पासवान भी साथ है। तो जो लगभग 5.5% पासवान वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं एक और सवाल है। अब चूंकि सैयद के सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि सैयद ने कहा कि क्या बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा मजबूरी है, तो ये कतई मजबूरी नहीं है।
ये बीजेपी के लिए मजबूरी नहीं है। पिछली बार चुनाव का आप हाल देखेंगे तो बीजेपी के पास 74 सीटें आई थी। जब उनके पास कुशवाहा नहीं थे तभी उनके पास 74 सीटें थी। तो ये मजबूरी की बात नहीं है, ये सबको साथ लेके चलने की बात है। अभी बीजेपी का मंशा है कि वो बिहार को विकास करे, अभी जो विकसित है उसको और ही ठीक है, उसमें चलिए विकास दे। अब आते इसलिए हैं, वो साथ काम ठीक करना है, चाह रहे हैं। ठीक है, आपने काउंटर दिया, सैयद से जवाब ले लेंगे, लेकिन एक और सवाल है। आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उन्होंने कहा कि जवाब देना चाहिए, एनडीए के नेताओं को जवाब देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये डैमेज कंट्रोल है? पवन सिंह को आप ला रहे हैं जिनका राजनीतिक जमीन, भले वो पवन सिंह एक अभिनेता के तौर पर उनकी पहचान है, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक चर्चित चेहरा के तौर पर उनकी पहचान है, लिहाजा आपने जाति के समीकरण को साधने के लिए पवन सिंह को लेकर के आए मैदान में, क्योंकि आपको लग गया कि अब आरा से आरके सिंह तो नाराज हो गए, भाई राजपूत ने हमको वोट दिया नहीं, उसमें क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव में हार हो गई वहां से, तो लिहाजा पवन सिंह की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। देखिए सर, बात यही है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो पवन सिंह पहली बार तो पार्टी में आए नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया गया था पश्चिम बंगाल के आसनसोल। काहे टिकट वापस करना पड़ा भैया, यही तो सवाल है। तो वहां पे अब क्या है ना, अब आपसी जब लोग घर में रहते हैं ना तो वहां मतभेद हो जाते हैं। तो पवन सिंह का कहना था कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने निर्दलीय लड़ा। तो ये आपसी मतभेद है। मतभेद और मनभेद में अलग अलग चीजें है। अगर मनभेद हो जाए ना तो इंसान आपके आसपास भी नहीं बैठ सकता, लेकिन मतभेद हो तो आपके से दूर हो जाता है। लेकिन जो आपसी जुड़ा सियासत में कब मतभेद और मनभेद वाली बात कब टेबल टॉक के जरिए खत्म हो जाती है, वो तो कुशवाहा और पवन सिंह के बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा था। सर तो आप देखे ना, फिर पवन सिंह घर को वापसी हो गई ना उनकी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक और बड़ा फैक्टर सैयद जो लोग कह रहे हैं, जिस पर चर्चा जरूरी है, कि युवाओं का एक खास तबका प्रशांत किशोर के साथ इन दिनों जुड़ रहा है, लिहाजा यूथ वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए यूथ वोट बैंक ज्यादा बढ़ करके एनडीए के पक्ष में ना चला जाए, इसीलिए पवन सिंह की, चूंकि उनकी भी फैन फॉलोइंग है और युवाओं में अच्छी खासी पहचान है, लिहाजा उनको लाया गया, ऐसा लोग मानते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो युवाओं की बात कर रहे हैं, वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, वो रोजगार पे बात कर रहे हैं। बात जहाँ पवन सिंह की है, पवन सिंह भोजपुरी के एक बड़े स्टार हैं, ये इसमें कोई गुरेज नहीं है, वो पावर स्टार भी हैं, ठीक है, लेकिन युवा उनके साथ क्या वो वोट देने के लिए हैं? क्या उस जो युवा उनके वो स्टेज शो कर रहे हैं, जो युवा नीचे खड़े हैं, वो युवा क्या उन्हें एक बतौर नेता देख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो बतौर नेता देख रहे होते तो अभी वो जीते होते चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बड़ा तबका पवन सिंह को बतौर नेता एक्सेप्ट नहीं किया, ये सच है और ये मानना पड़ेगा, ये बात मानना पड़ेगा आपको। तो युवा जो है वो रोजगार चाहता है, युवा चाहता है पलायन रुके, बिहार छोड़ के हमें बाहर ना आना पड़े, ये युवा चाहता है। लेकिन इन दोनों का जो एक तर्क था वोट बैंक के लिहाज से, जाति के लिहाज से, आपको लगता है कि राजपूतों का एक बड़ा तबका पवन सिंह अपने साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह जो है बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएंगे बीजेपी के लिए, कि एकदम जो राजपूत वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ खींचा चलाएगा। पवन सिंह, कुछ वोटर्स हैं जो उनके चाहने वाले हैं, वो वोट में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन के मुझे नहीं लगता है कि उभर पाएंगे। ठीक है, एक और सवाल है, चूंकि मतलब जिस तरह से अभी प्रशांत किशोर कैंपेन कर रहे हैं, एक भारतीय राजनीति में एक बड़ा टर्म है कि बहुत कम ऐसे नेता हुए जो डी कास्ट हुए, मतलब जिनके कास्ट पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। युवाओं के वोट बैंक को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि अगर वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हैं तो उनमें कास्ट फैक्टर नहीं होगा, और यही तर्क लोग पवन सिंह के बारे में भी देते हैं कि उनके चाहने वाले सिर्फ राजपूत समाज के युवा नहीं है या यादव समाज के युवा नहीं है, उनकी हर जगह पहचान है और हर समाज का युवा उनको चाहता है। तो ये बैलेंस करने के लिए प्रशांत किशोर और जो वोट काटेंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया कि प्रशांत किशोर के साथ भीड़ वोट में कितनी तब्दील होगी, उसका हमने कुछ दिन पहले ही एक छोटा उदाहरण देख लिया था जब उपचुनाव हुए थे। उनकी जो पार्टी है उसकी स्थिति क्या है रही। जो दूसरी बात की कौन सी युवा बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आने की, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि दूर का ढोल सुहावन लगे। तो जो लोग दूर से बिहार को देख रहे हैं, जो लोग बिहार से बाहर हैं, क्या
प्रशांत किशोर लगातार बात तो कर रहे हैं रोजगार की, लेकिन उनके पास रोड मैप क्या है? ऐसा वो क्या कर देंगे? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बरसात होगी चुनाव के बाद, जिसके बाद जमीन के नीचे से उद्योग धंधे उगाएंगे और उसमें लोग रोजगार करने लगेंगे। ऐसा तो कतई नहीं होगा। तो रोड मैप वो बताने के लिए तैयार नहीं कि आप क्या करेंगे। लगातार केवल इस बात पर कह रहे हैं। और जहाँ तक जाति की बात है तो लोग भले ही मंचों से कह दे कि नहीं नहीं हम तो जात छोड़ करके बात करेंगे, लेकिन आज भी गाँव में या फिर जो बिहार के जो गली कस्बे हैं उनमें लगातार ये बात होती है कि कहीं ना कहीं जब आदमी अंतिम समय में वोट देने जाता है तो उसके जहन में जो जाति फैक्टर है वो सबसे ज्यादा हावी रहेगा। ठीक है सौरभ, कितना कैंपेन जो है सफल हो पाएगा अगर पवन सिंह जिस जिस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस पर अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। लेकिन आपको लगता है कि जो इन दो जातियों के बीच, कुशवाहा और राजपूत के बीच जो एक खाई पैदा हुई थी, उस खाई को पाटने में ये दोनों नेता अगर एक साथ आते हैं तो मदद मिलेगी? हाँ जी। तो बात ऐसी है कि बिहार है और जाति की बात ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बिहार में हर जगह जाति की बात होती है। नहीं, बिहार में स्पेसिफिक ये बहुत पुरातन एक क्या बोले इसको परसेप्शन बना हुआ है कि यार ये मेरे जाति का है तो मैं इसको ही वोट दूंगा क्योंकि ये मेरे विकास की बात करेगा। तो जैसा क्योंकि ये एक राजपूत समाज, एक कुशवाहा समाज, दोनों ही निर्णायक भूमिका में रहती है बिहार में सरकार बनाने के लिए। तो पवन सिंह और कुशवाहा की जो है वो कम से कम 90%, मेरा मानना है 90% वोट बैंक प्रशांत किशोर की जो जुमलेबाजी चल रही है उसको तोड़ देंगे और अपने ऊपर वोट बैंक को शिफ्ट कर लेंगे। इस चीज़ के लिए तो अब निश्चिंत रहिए। और बात बाकी इनके जो ये प्रशांत किशोर जुमले की मैं रोजगार दूंगा, जैसे हमारे वेंकटेश जी ने बताया भी, क्या है उनके पास रोड मैप? कुछ नहीं है। वो बस यही कर रहे हैं कि आज हम सम्राट चौधरी पे आरोप लगाएं, कल अशोक चौधरी पे आरोप लगा के खुद की स्थिति को दर्शा रहे कि यार मैं भी कोई हूँ, आई एम द वन, कि मैं भाई हम हैं बिहार में, हम चुनाव लड़ते रहे भाई, हमरो वोट दिया। प्रशांत किशोर से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। पिछली बार का जो चुनाव था, उस चुनाव में जीत और हार का अंतर कई सीटों पर बेहद ही कम रहा और ओवरऑल चुनाव की बात कर रहे हैं जिसका दावा भी तेजस्वी यादव करते हैं कि 12,000 का ही अंतर रहा। तो इस बार लिहाजा भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि देखिए उस तरफ से भी एग्रेसिव कैंपेन हो रहा है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव के एग्रेसिव कैंपेन का फायदा भी दिख रहा है। सीएम फेस की रेस में वो सबसे पहले पायदान पर चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से भी जातियों को साधने में लगी हुई है। जी बिल्कुल। और आपको बता दें, अंदर खाते बीजेपी को ये पता चल गया है कि जो 20 साल से जो सरकार चल रही है इनकी, कहीं ना कहीं जो बिहार के अब युवा हैं, जो एक वर्ग है बिहार का, वो बदलाव चाहता है। अब 20 साल से आप सरकार में हैं, फिर भी आप रोजगार के लिए जो युवा हैं वो लाठी खा रहे हैं, पलायन रुका नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा वर्ग है वो बदलाव चाहता है, जो चीज़ बीजेपी के अंदर खाते बीजेपी को पता चल गई है और अब वो जातियों को समेटकर वोट बैंक एक तैयार करना चाहते हैं। यही वजह है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को फिर से मिलाया गया कि जो कुछ भी बचा खुचा वोट बैंक जो बट गया था 2024 लोकसभा में, वो वापस से बीजेपी की तरफ आए और थोड़ी स्थिति जो है मजबूत हो पाए। चलिए, तो ठीक है, हमने इस मुद्दे पर बातचीत की कि आखिर बिहार में जिस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक और राजपूतों का एक खासा वर्ग जो है वो टूटा था और अभी आरके सिंह की नाराजगी के बाद क्या ये डैमेज कंट्रोल है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से घर वापसी कराई है और साथ ही साथ पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी थी उसे भी दूर करने की कोशिश की गई है। इन दोनों नेताओं के जरिए क्या एनडीए को एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है? जाति के लिहाज से इन दोनों जातियों को साधने में भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर आ गई है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप पर हम छोड़ के जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात से जाति के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा। फिर हम हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।